हेलो बच्चों, जय श्री श्याम। आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ डिज़ाइनर कुसुम पे स्वागत है। आज आपकी समर वेकेशन की 6th क्लास है, जिसमें मैं आपको सिंपल पजामे की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। बच्चों ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी और मैं बहुत ही आसान से तरीके से आपको ये ड्राफ्टिंग बताने की कोशिश करूँगी। तो आप इसका मेज़रमेंट सुन लो। हमारा मेज़रमेंट है, सीट है हमारी 36 इंच और बॉटम है हमारी 22 इंच और लेंथ हमारी है 40 इंच। तो बच्चों ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लोअर गारमेंट है। इसकी सबसे पहले हम लोग लेंगे फुल लेंथ। बच्चों जब हम ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो मैं उसमें पहले भी बता चुकी, उसमें हम जो हमारा सिलाई के लिए लेते हैं वो नहीं लिया जाता है, उसे हम कपड़े पर लेते हैं या फिर जब हम लेआउट कर रहे होते हैं उस टाइम लेते हैं। ड्राफ्टिंग सिर्फ सिंपल बनती है। आपको कई बार हम लोग समझाने के लिए बता देते हैं कि ये इसका सिलाई का है, तो पर ये ड्राफ्टिंग में लिया नहीं जाता है। तो हमने सबसे पहले फुल लेंथ ले ली है 36 इंच। ये हम लेंथ ले ली है हमने 40 इंच और सीट हमारी है 36 इंच। अब हम लेंगे इसकी चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई के लिए हमें क्या करना है, हिप का 4 जमा आप 2 और 2.5 कितना भी ले सकते हो, वो आपकी लूजनेस पे डिपेंड करता है। मैं इस टाइम 2 इंच ले रही हूँ। तो हम हिप का 4 जमा 2 इंच ले रहे हैं। हिप का 4 आया 9 और 2 जमा करने के बाद आया हमारा 11 इंच। तो हम 11 इंच लेंगे। हमने ये 11 इंच चौड़ाई ले ली है। और अब इसका हम आसन लेंगे। ये बच्चों बिल्कुल सिंपल पजामा है, ये पेंट कट पजामा नहीं है। इसकी ड्राफ्टिंग बहुत आसान होती है, बनाने में भी आसान होता है, पहनने में भी आसान होता है। तो अब इसके हम आसन की चौड़ाई लेंगे, आसन की लंबाई लेंगे। आसन की लंबाई दी हिप का 4, इसको आप 2.5 इंच ही लो तो ज़्यादा बेटर है, प्लस 2.5 इंच। तो ये हमारा आया 11.5 इंच। ये हम 11.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमने 11 इंच पे निशान लगा दिया है। बच्चों हमें आसन की लंबाई लेते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये सबकी इस फार्मूले से सेट नहीं आती है। ये ज़्यादातर लोगों की 13 होती है और जो 36 मेज़रमेंट होता है उसमें ये 11 या 12 होती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान, या तो आप अपने कस्टमर का मेज़र करना और या फिर आप उसके कपड़े से नाप लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार जब किसी की टमी अगर ज़्यादा होती है तो उसका आसन बड़ा या छोटा हो सकता है। इन चीज़ों का आपको सिलाई करते वक्त ज़रूर ध्यान देना है। तो हमने ये आसन की लंबाई ले ली है और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से हिप का 4 प्लस 2 इंच लेंगे हम। और ये हम एक बॉक्स बना देंगे। ये हमने बॉक्स बना दिया है। ये हमारी आसन की लंबाई हो गई है। ये भी हिप का 4 प्लस 2.5 इंच। तो ये हमारा हिप का 4 प्लस 2 इंच। ये हमारे इसकी एक बॉक्स बन गया है इसका। और अब हम ले लेंगे इसकी बॉटम। बॉटम जितनी भी है उसका हम हाफ लेंगे। तो हमने बॉटम का हाफ ले लिया है। बॉटम हमारी 22 है, तो हम बॉटम का हाफ ले लेते हैं 11 इंच। ये हमने 11 इंच ले लिया है। बच्चों ये साइड हमारी फोल्ड होती है, ये साइड हमारी फोल्ड होती है।
ये कपड़े को ही ऐसे फोल्ड रखा गया है। ये क्योंकि सिंपल पजामा है, पैंट कट में ये फोल्ड नहीं होता है। अब इसको इस तरीके से आप तिरछा मिला दोगे, या आपके पास शेपर है तो आप इसको अच्छी तरह से शेपर से इस तरीके से शेप दोगे। इससे ये शेप बहुत अच्छी आती है। ये हमारे सादे पजामे की ड्राफ्टिंग है, लेकिन इसमें हमें ये जो हमने सीधी सिलाई लगाई है इसको बिल्कुल सीधी नहीं रखना है। या तो आप, अगर आपको म्यानी लगानी है तो आप इसको बिल्कुल सीधा रखोगे। अगर आपको म्यानी नहीं लगानी है तो आप इसको 2 इंच बढ़ाओगे, इस लाइन को तिरछा शो करोगे और इस लाइन को ऐसे वापस ड्रॉ करोगे, ठीक है। और लेकिन इसमें म्यानी हमें लगानी है, हमने सीधी आपको ड्रॉ करके दिखाई है, तो हम म्यानी बना के दिखाते हैं। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे हिप का छठा। हिप का छठा हम लोग लेंथ लेंगे। हिप का छठा आया 6 इंच हमारी लेंथ आ गई है। ये 6 इंच हमारी लेंथ आ गई है। और इसके बाद में चौड़ाई लेंगे हम हिप का 12, तो ये हमारी 3 इंच आ गई है। और इसको इस तरीके से लाइन खींच देंगे। ये हमारा लेंथ हमारी है हिप का छठा और चौड़ाई हमारी है हिप का 12। ये है हमारा 6 इंच और ये है हमारी 3 इंच। ये साइड फोल्ड है, ये खुल करके हमारी ऐसी आएगी। और इसमें एक चीज़ हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि ये जो म्यानी हमारी है ये उरेब कटेगी। उरेब मायने इस तरीके से कपड़ा होगा हमारा और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। आप इसको सीधा ऐसे या फिर इस तरीके से नहीं रखोगे। आपको इसको कपड़ा जहाँ तिरछा होगा आप इस तरीके से, आपको इस पोर्शन पे आप इसे रख सकते हो। बच्चों, मैंने आपको ये ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छी समझ भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जाते टाइम बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।